सॉरी दोस्तों, मुइज़रुत के साथ कल मसरूफ़ था जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुई। हुमा, क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा रास्ता? हुमा ने इससे सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया था। वो इसे खुद पर सवार नहीं होने देना चाहती थी। रशीद मुस्कुराया। वही मैडम जी। ऊपर वाले ऑफिस में जाने का रास्ता। ज़मान साहिब के साथ। हुमा अपनी जगह से उठी और रशीद की तरफ बढ़ी और अपना हाथ अलिफाटे कर इसे थप्पड़ मारने लगी। दोस्तों, हमारे चैनल को काज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रशीद ने अपनी तरफ आता हुआ इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी कलाई है और हंसते हुए बोला, रशीद, न न मैडम जी, ऐसा नहीं करना। हाथ नहीं अलिफाटे ना मेरे पर। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। ये कहते हुए रशीद ने अपना चेहरा हुमा के चेहरे के करीब लाते हुए सिगरेट का धुआं इसके चेहरे पर छोड़ दिया और फिर इसे छोड़कर दफ्तर से बाहर जाने लगा। हुमा तो इसकी इस हरकत से साकित हो चुकी थी। इसके पीछे से बोली, कल ही मैं कमाल साहिब से तुम्हारी शिकायत करूंगी। रशीद दरवाजे पर रुका। ठीक है, कर दे, मगर कमाल साहिब से पहले तो आपके शौहर ने आना है ना। ये कहकर रशीद मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया और हुमा वहीं सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सुबह जब हुमा अनवर के साथ जाने के लिए हॉस्पिटल के गेट पर आई तो इसके पांव जैसे ज़मीनें जकड़ लिए हों। सामने इसे कार से निकलकर खड़ा हुआ अनवर नजर आया और उसके सामने रशीद खड़ा इससे कुछ बातें कर रहा था। ये देखकर हुमा का तो जैसे दिल ही अलिफाचेल कर उसके हल्क में आ गया। अनवर और रशीद ने भी हुमा को देख लिया था, मगर वो इसकी तरफ देखते हुए बातें करते रहे। हुमा को लगा कि रशीद उसके शौहर को सब कुछ बता रहा है इसके और ज़मान के बारे में। यही खौफ उसको खाए जा रहा था। अनवर ने हुमा को आने का इशारा किया। हुमा बोझल कदमों के साथ इनकी तरफ बढ़ी। इनके पास पहुंची तो रशीद ने हाथ अपने माथे पर रखकर इसे सलाम किया। रशीद, सर मुझे अपना कार्ड दे दें, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। अनवर ने अपनी जेब से कार्ड निकालकर इसे दे दिया। हुमा खामोशी से ये सब देख रही थी। हालांकि इसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इसने अनवर के चेहरे की तरफ देखा, मगर इसे इसके चेहरे पर कोई गुस्से के आसार नजर नहीं आए। अनवर, चुल्लू जल्दी चले। आज फिर ना डॉक्टर ज़मान आ जाएं तुमको बुलाने के लिए। रशीद ने हुमा की साइड का दरवाज़ा खोला और हुमा कार में बैठ गई तो रशीद ने दरवाज़ा बंद किया। इस दौरान इसकी नज़र में हुमा की नज़रों से मिली और उसने मुस्किर अगर अपनी एक आंख दबा दी। हुमा ने फौरा ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अनवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हुमा का दिल गेबर रहा था कि पता नहीं रशीद ने अनवर को क्या बात की है। वो इससे पूछना चाह रही थी, मगर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आखिर रह नहीं पाई। हुमा ने बड़े नॉर्मल अंदाज में पूछा, हुमा क्या कह रहा था रशीद? अनवर ने फौरन जवाब दिया, कुछ नहीं यार, बस कह रहा था कि कोई काम हो तो बताएं, वो पार्ट टाइम करना चाहता है। हुमा ने अनवर के चेहरे की तरफ देखा, जैसे अंदाज़ा लगाना चाह रही हो कि वो कुछ छुपा तो नहीं रहा, मगर कुछ भी समझ ना आ सका। घर आकर अनवर बेडरूम में चला गया और हुमा लिबास तब्दील करके किचन में चाय बनाने आ गई। उसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। आखिर उसने फ़ोन उठाया और रशीद का नंबर मिलाया दूसरी बेल पर।
ही रशीद ने फ़ोन उठा लिया। जी मैडम जी, हमें कैसे याद कर लिया आपने? आज तो हमारी किस्मत जाग पड़ी है। हुमा बगैर उधर उधर की बात किए सीधी बात पर आई। तुम अनवर से क्या बातें कर रहे थे? रशीद हंस पड़ा। ओहो, तो आप इस वजह से परेशान हैं? बेफिक्र रहे मैडम जी, मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। अगर आप चुप रहेंगी तो मैं भी चुप रहूँगा। ये मेरा वदा है आपसे, यानी सब कुछ आपके ताउन पर ही है मैडम जी। बाबा बाबा, हाँ, वो बहकने लगा। हुमा ने गुस्से से कहा, यू शट अप। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसे तसल्ली हुई कि अनवर को रशीद ने कुछ नहीं बताया, मगर अभी भी यकीन नहीं था कि वो ज़मान के बारे में क्या जानता है। मगर हुमा ने खामोश रहने और बात न बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया और आइंदा रशीद को मुँह न लगाने का पक्का इरादा कर लिया। आज छठी थी तो अनवर हुमा को घर लाने के बाद दोबारा लेट गया और हुमा भी रशीद से बात करने के बाद चाय लेकर बेडरूम में आई। दोनों बेड की बैक से टेक लगाकर चाय पीने लगे। कुछ देर बाद अनवर ने हुमा को अपनी बाहों में खींच लिया। हुमा मुस्कराती हुई उसके सीने से लग गई। अनवर ने इसके होंठ चूमने शुरू किए। हुमा ना चाहते हुए भी साथ देने लगी, क्योंकि इसका मूड नहीं था। मगर एक लम्हे को इसे अपनी गलती और गुनाह का एहसास हुआ कि इतना प्यार करने वाले शौहर से बेवफाई क्यों कर रही है, जबकि ज़मान एक प्ले बॉय है जो एक लड़की पर ज़्यादा देर नहीं लगता और शादीशुदा होने के बावजूद इससे सिर्फ ताल्लुक़ है, जज्बात का कोई लेना देना नहीं। मगर फिर भी वो ज़मान के साथ गुजारे लम्हात भला नहीं पाई और अनवर की बाहों में होते हुए भी ज़मान का ख्याल आ रहा था। ज़मान का चेहरा और हुसैन लम्हात याद आते ही अनवर के साथ लिपट गई और उसके हवंटू नूनगुना पर बोसा देने लगी। अनवर उसकी बेकरारी और वालहाना पिन देखकर हैरान था, मगर अच्छा भी लग रहा था। उसके हाथ हुमा की कमर पर फिसलने लगे इसने और फिर दोनों ने पबजी का TDM लगा लिया और तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद वो थक गई और फिर निढाल होकर बैठ गई। हुमा ने इसे बाहों में भर लिया। दोनों सुकून की सांसें लेने लगे। अनवर हुमा के साथ लेटा जोज मजोज से खेल रहा था और बोला, हुमा डार्लिंग, आज तुमको क्या हो गया था? हुमा शर्मा कर बोली, क्यों, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। अनवर बोला, नहीं, आज तुम बहुत गर्म और तप हुई थी और जब हमने पबजी खेली तो मेरे पास जो बंदूक थी वो जल गई थी। हुमा शर्मा गई, तो क्या तुमको मज़ा नहीं आया? अनवर बोला, ये मैंने कब कहा? आज तो हमेशा से ज़्यादा मज़ा आया मेरी जान मुझे। मैं तो चाहता हूँ तुम रोज़ ऐसे ही रहो और मैं तुमको ऐसे पबजी खिलाओ। हुमा ने अनवर के सीने पर हल्का सा मक्का मारा और